हेलो एवरीबॉडी। इंडिया में 5G प्लान लॉन्च हो चुके हैं। क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, अभी ये कौन कौन से शहरों में चलने वाला है, कितने दिनों में स्टार्ट हो जाएगा और आपको क्या अपनी सिम चेंज करनी पड़ेगी, क्या आपको अपनी सिम 5G में कन्वर्ट करानी पड़ेगी, क्या आपके 4G मोबाइल में ये चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे चलो इस वीडियो में। ठीक है, देखो, पीएम मोदी लॉन्चेस 5G इन इंडिया, जियो प्रोमिसेस to offer 5G plans at the lowest rate। क्या रहेंगी वैसे जियो का कहना है कि हम लोग सबसे ज्यादा लोएस्ट रेट्स रखेंगे, वैसे फिर भी क्या रेट्स हो सकते हैं मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पीएम मोदी लॉन्चेस 5G सर्विसेज। हालांकि हम लोग 5G सर्विसेज को लॉन्च करने में थोड़े से लेट हो चुके हैं, हमसे पहले ही 70 देश दुनिया के 5G सर्विसेज को लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन 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 फाइनली खुशी की बात है कि एटलीस्ट हमारे यहाँ पे 5G अब लॉन्च हो गया है। तो 2019 में since being launched in 2090, 5G continues the deployment movement around the world. Okay, after 13 cities, we will get 5G services and these are Delhi। देखो इन 13 जिलों या फिर कह सकते हो इन 13 सिटीज में सबसे पहले आपको 5G देखने को मिलेगी। सबसे पहले दिल्ली एंड मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद एंड जामनगर। मेनली ये 13 सिटीज हैं जहां पे आपको अभी 5G देखने को मिलने वाला है। आगे देखते हैं क्या है। इंडिया सिक्योर्स 125th रैंक इन द स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स बाय ओकला फॉर मीन मोबाइल इंटरनेट स्पीड। अभी इंडिया की रैंक है, अभी इंडिया की रैंक है 125th पूरी दुनिया में, जो कि काफी ज्यादा खराब रैंक है। पूरी दुनिया में 125th रैंक है हमारे इंटरनेट स्पीड की, जो कि काफी 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 ज्यादा खराब है। The speed test global index also mentions that the global mean mobile download speed is 78.87 Mbps in April 2022। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड 74.87 Mbps की स्पीड से दुनिया में, मतलब एवरेज अगर निकाला जाए पूरी दुनिया का, सारे देशों का मिला के एक एवरेज निकाला जाए तो लगभग 74.87 Mbps की स्पीड से सारी दुनिया में इंटरनेट सर्विसेज चल रही है, इंटरनेट की स्पीड आ रही होती है। और इनमें सबसे आगे अभी बताऊंगा इंडिया में कितनी आ रही होगी, आती है लगभग 14 से 15 Mbps की स्पीड इंडिया में आती है, जिसका मैं अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा। अब देखो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे आती है, सबसे ज्यादा स्पीड आती है साउथ कोरिया में। ऑलमोस्ट साउथ कोरिया में लगभग 432 Mbps की स्पीड है, 432 Mbps की स्पीड है। लेकिन हमारे 5G में दावा किया जा रहा है कि 10 GB पर सेकंड की स्पीड आएगी, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हालांकि क्योंकि सभी कंपनी इतना दावा करती है, यहाँ पर भी इतना दावा हुआ था, लेकिन वो लोग अपना 30 to 40% ही दे पाते हैं, इतनी स्पीड नहीं आ रही होती। ठीक है, देखो एट इट्स पीक इंटरनेट स्पीड ऑन 5G could touch 5 Gbps। मतलब जब 5G में सबसे तेज स्पीड आएगी तो लगभग 10 Gbps की स्पीड आ सकती है। सोचो 10 GB एक सेकंड में, बहुत सारी पिक्चर एक सेकंड में डाउनलोड हो सकती है, कंपेयर टू द 100 Mbps पीक ऑफ 4G। अब 4G में जो स्पीड होती है वो 100 Mbps की थी, जो उसकी मैक्सिमम स्पीड थी, लेकिन हम लोगों ने कभी 100 Mbps को भी नहीं एंजॉय किया है, उससे भी कम आती है। सिमिलरली लेटेंसी अंडर 4G बिटवीन 10 to 100 मिलीसेकंड। अब लेटेंसी का मतलब क्या है? लेटेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आपने कोई मैसेज भेजा है, ठीक है, तो कितनी देर में वो वहां पे चला जाता है, तुमने देखा होगा ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, तो कितनी देर में, तो अब पहले था 10 to 100 मिलीसेकंड, ठीक है। अब देखो 5G वेरीज ऑन 5G इट इज एक्सपेक्टेड टू अंडर 1 मिलीसेकंड। सो जो 10 to 100 मिलीसेकंड लगते थे, अब 1 मिलीसेकंड से भी कम टाइम लगेगा, यानी ये तो बहुत फास्ट है। लेटेंसी टाइम इट टेक्स फॉर अ डिवाइस टू सेंड बैक, ये वही लिखा हुआ है। द टेलीकॉम जायंट्स हैव नॉट रिवील्ड द प्राइसिंग डिटेल्स बट दे विल बी ऑन पार विद दैट ऑफ 4G प्रीपेड प्लान्स। ओके, किसी ने भी अभी तक ये नहीं बताया कि वो लोग कितने का रखेंगे इसका प्लान, लेकिन 4G वाले रेट में आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, एज पर अश्विनी वैष्णव, यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। तो इसका नाम जरा याद रखना, क्योंकि अभी 5G आया है तो बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में पूछेंगे, अश्विनी वैष्णव के बारे में। तो ये है हमारी यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। Once 5G is rolled out properly, people will have 5G tariff plans just like 4G plans। जैसे कि अभी 4G plans लेते हो, वैसे ही आप लोग 5G plans को भी ले पाओगे। So don't worry। At the recent JP Morgan Investor Summit, Bharti Airtel Manager Director Gopal Mittal said that the company sees average revenue per user growth tariff hikes as a primary engine। कुछ नहीं ऐसे ही है, आगे चलते हैं।
In order to get 5G connectivity, one must have 5G enabled स्मार्टफोन। देखो ऐसा है कि अगर आपको 5G की स्पीड चाहिए तो पहली बात आपके फ़ोन में 5G, आपका फ़ोन 5G होना चाहिए, ठीक है, ऐसे 4G वाले में नहीं चलेगा। अ रिपोर्ट सेड 9.7 स्मार्टफोन्स इन यूज इन इंडिया आर 5G कैपेबल। इंडिया में लगभग 10% फ़ोन ही ऐसे हैं जो 5G कैपेबल हैं, यानी ज़्यादातर लोग को अपने फ़ोन्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। When 4G was launched, telecom providers started dismantling 4G SIM cards to people in India। देखो जब 4G प्लान हुए थे, जब 4G आया था तो जो पुरानी 3G सिम थी वो नहीं चल रही थी, ठीक है, तो पुरानी 4G सिम के बदल के लोगों को अगर 4G चलाना था तो 4G वाली सिम लेनी चाहिए। लेकिन थैंक्स टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अब जो 5G आया उसके लिए कोई भी आपको सिम नहीं बदलनी पड़ेगी, वो उसमें ही चल जाएगा वैसे, ठीक है। बट लेकिन आपको बहुत अच्छी स्पीड चाहिए तो 5G वाली सिम ही लेनी पड़ेगी। बट ऐसा कुछ नहीं कि 5G वाला जो है 4G में नहीं चलेगा, आप पुरानी 4G वाली सिम को यूज कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर टेक्नोलॉजी वी नीडेड टू लाइन अप, ये वही लिखा हुआ है, ओके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है वैसे इसके बारे में, ठीक है। बाकी आप बताना अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, बहुत सारे डेटा के लिए, आपको सारी अपडेट के लिए रोज हम लोग कुछ ना कुछ आपको बहुत सारे जीके के वीडियोस देते रहेंगे। तो आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जीएस आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, करंट अफेयर्स आपको बहुत ही अच्छी जबरदस्त तरीके से समझाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।